अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जामिया इस्लामिया सलाफिया की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक फर्स्ट का आगाज़ कर रहे हैं। बुक फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ यानी अफसानों पर मुश्तमिल है। आज हम लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, बटन बटन। द पैकेज वॉज लाइंग, पैकेज बॉक्स कह सकते हैं, पलंदा कह सकते हैं, डिब्बा कह सकते हैं। वॉज लाइंग पड़ा था बाय द फ्रंट डोर, बैरूनी दरवाजे के पास। पलंदा या डिब्बा बैरूनी दरवाजे के पास पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, क्यूब होता है मकाब, मुकाब यानी जिसकी ऐसा डिब्बा नमा होता है जिसकी 6 अतराफ हों और 6 की 6 अतराफ बराबर हों, मकाब नमा जैसे बोलते हैं। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मकाब नमा शक्ल का डब्बा। सील्ड विद टेप, टेप के साथ बंद किया हुआ। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनके नाम और पता हाथ के साथ लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थलियस, बेगम और मिस्टर आर्थलियस, 217 217 37th स्ट्रीट, 37वीं गली, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और हैशगा के अंदर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा हो ही रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर में छोटे गोश्त के टुकड़े रखने के बाद शी सैट डाउन, वो बैठ गई। टू ओपन द पैकेज, डिब्बे को खोलने के लिए, पैकेज को खोलने के लिए। इनसाइड द कर्टन, डिब्बे के अंदर, वॉज अ पुश बटन यूनिट, एक दबाए जाने वाले बटन वाला आला था। फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ सख्ती से जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम, एक शीशे का गुंबद। कवर्ड, ने ढांपा हुआ था। द बटन, बटन को, एक शीशे के गुंबद ने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने कोशिश की। टू लिफ्ट इट, इसे उठाने की। ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफ्फल था यानी लॉक्ड था, यानी ताला लगा हुआ था इसे। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने आले को उल्टाया। एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तय किया हुआ कागज का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, डिब्बे के पेंदे के साथ स्कॉच टेप के साथ लगा हुआ। उसने आले को उल्टाया और डिब्बे के पेंदे के साथ स्कॉच टेप के साथ लगा हुआ एक तय किया हुआ कागज का टुकड़ा देखा। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उखेड़ा। मिस्टर स्टेवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टेवर्ट आपसे शाम 8 बजे मिलेंगे। अब ये उस फोल्डेड पीस ऑफ पेपर पर लिखा हुआ था, जो ये आगे इन्होंने कॉमास में लिखा हुआ है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन वाला आला रखा। बिसाइड हर, अपने साथ। ऑन द कॉच, कॉच पर। कॉच जैसे ये सोफ़ा होता है ना, सोफ़ा से थोड़ा सा बड़ा, जहाँ दोपहर के वक्त इंसान थोड़ा सा रिलैक्स होकर लेट सकता है, लिहाजा कॉच को कॉच ही कर दें आप। नॉर्मा ने कॉच पर बटन वाले आले को अपने साथ रखा। शी री रेड द टेप नोट, उसने लिखा हुआ नोट दोबारा पढ़ा। री रेड,
रेड यानी रीड की सेकंड फॉर्म रेड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड के स्पेलिंग वही रहते हैं READ, लेकिन उसका तलफ़ुज़ चेंज हो जाता है। री रेड दोबारा पढ़ा। शी री रेड द टेप नोट, उसने नोट किया हुआ, उसने लिखा हुआ नोट दोबारा पढ़ा। स्माइलिंग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइल होता है मुस्कुराना। A few moments later, चंद लम्हों के बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो वापस किचन में चली गई। टू मेक द सैलड, सैलड सलाद बनाने के लिए। चंद लम्हों के बाद वो सलाद बनाने के लिए वापस किचन में चली गई। द डोरबेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी। एट 8 o'clock, 8 बजे। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई गेट इट, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने किचन ही से पुकार कर कहा। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम, आर्थर रहशी कमरे में था, रीडिंग पढ़ रहा था। ये स्टोरी जब आ रही है ना, इसमें 3 ही कैरेक्टर्स हमारे पास आने हैं। एक नॉर्मा है, एक उसका हस्बैंड आर्थर है, और एक मिस्टर स्टेवर्ट आएगा जो अभी आ रहा है थोड़ी देर तक। यानी ये 3 कैरेक्टर ही हमारे पास आएंगे इस कहानी में। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम, आर्थर हैशी कमरे में था, रीडिंग पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन, छोटा सा आदमी था। इन द हॉलवे, राहदारी में एक छोटा सा आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपना हैट उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपना हैट उतारा। मिसेस लियस, बेगम लियस। अब ये ना सवालिया अंदाज से पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आर यू मिसेस लियस, यानी क्या आप बेगम लियस हैं। अब लिखा ऐसे ही हुआ है बस, मिसेस लियस यानी बेगम लियस। शी इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से पूछा। यस, जी। अब यस कहकर जब ये आगे फिर सवालिया निशान है, तो यानी जैसे हम उर्दू में भी अंदाज हमारा सवालिया हो जाता है, लेकिन हम कोई सवालिया लफ्ज़ नहीं लगा रहे होते। यानी जी कहने का अंदाज इस तरह से हम होता है कि हम पूछ रहे हैं कि हाँ जी फिर क्या है। आई एम मिस्टर स्टेवर्ट, मैं मिस्टर स्टेवर्ट हूँ। ओ यस, ओ हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने एक मुस्कुराहट को दबाया। शी वॉज श्योर, उसे यकीन था। नाउ, अब। इट वॉज अ सेल्स पिच, कि अब ये कारोबारी सौदा या कारोबारी बहस होगी। उसे यकीन था कि अब एक कारोबारी बहस होगी। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आस्क्ड मिस्टर स्टेवर्ट ने पूछा। आई एम रादर बिजी, मैं खासी मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू नो, क्या आप नहीं चाहती। टू नो, जानना। व्हाट इट इज़, कि ये क्या है। क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा ने रुख मोड़ा। मिस्टर स्टेवर्ट्स टोन, मिस्टर स्टेवर्ट का लहजा। हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव होता है गुस्सा दिला देने वाला, गुस्ताखाना। मिस्टर स्टेवर्ट का लहजा गुस्सा दिला देने वाला था। नो, नहीं। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं ख्याल करती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता है। वेरी वैल्यूएबल, बहुत ही कदर कीमत वाला, बहुत ही अहम साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया कि ये बड़ा कदर कीमत वाला वाक़या हो सकता है, बड़ा ही कदर कीमत वाला साबित हो सकता है। मॉनिटरीली, शी चैलेंज्ड, उसने दावे के अंदाज से पूछा कि रकम के हवाले से। मिस्टर स्टेवर्ट नोडेड, मिस्टर स्टेवर्ट ने इस बात में सर हिलाया। नोड, सर हिलाते हम अमूमन 2 अंदाज से सर हिलाते हैं। एक होता है इकरार में सर हिलाना, वो हम ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं, इसको बोलते हैं नोड। और एक होता है किसी इनकार में सर हिलाना। इनकार में जब हम किसी बात के इनकार में हाँ जब हम सर हिलाते हैं तो हम दाएं और बाएं सर हिलाते हैं, उसका मतलब होता है, उसकी इंग्लिश होती है शेक। नोड होता है इस बात में सर हिलाना। मिस्टर स्टेवर्ट नोडेड, मिस्टर स्टेवर्ट ने इस बात में सर हिलाया। मॉनिटरीली, ही सेड, उसने कहा रकम के हवाले से। नॉर्मा फ्रॉन, FROWN, फ्रॉन होता है तेवरी चढ़ाना, गुस्से पर जो माथे पर बल डाले जाते हैं वो फ्रॉन होता है। नॉर्मा फ्रॉन्ट, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, या नॉर्मा ने
माथे पर बल डाल लिए। शी डिडेंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद ना आया। वट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनी थिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ऑनलाइन स्टडीज़ में टीचर क्योंकि जो तुलबा के सामने नहीं होता, तो इसलिए थोड़े से मसाइल भी पेश आ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये सबक 2 या 3 दफ़ा सुनिए, और जो अल्फाज जो कोई तलफ़ुज़ आपकी ज़ुबान पर ना चढ़े, उसे जब आवाज़ आए तो उसके साथ ही पढ़ने की कोशिश करें ताकि वो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाए। कोई अगर मसला पेश आएगा तो आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। और तर्जुमा याद करें, और कम से कम पहले 2 पैराग्राफ्स का तर्जुमा आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। इसलिए कि जब जामिया का जो अंदाज़े तदरीस होता है, इसमें लिखने पर ज़ोर बहुत कम होता है, और स्कूल का जो अंदाज़ है इम्तिहान का, अगर आपकी लिखने की ताकत, राइटिंग पावर आप में नहीं है तो आपके नंबरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लिहाजा इसमें महारत हासिल करने के लिए रूटीन बना लीजिए कि तर्जुमा का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर लिखिए। बेहतर तो है कि आप सारा ही लिख लें, लेकिन हो सकता है कि आपके जहन में हो कि ये ज़्यादा है, या अब आपकी क्लास बड़ी है तो आप पूरा नहीं लिखना चाहते, तो कम से कम जो जितना पढ़ाया जाएगा उसके जो निसफ़ का तर्जुमा आप ज़रूर लिखें। और इंग्लिश का 1 पैराग्राफ इंग्लिश की राइटिंग जो यहाँ से देखकर अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखें, ताकि आपकी इंग्लिश राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।